प्राप्त होता है, तो वो उनकी दृष्टि सेव का क्या लाभ होता होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी एक समय मौसम्बी खा रहे थे। मौसम्बी हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसम्बी बोलते हैं ना? हाँ, जो भी बोलते होंगे समझ में आया होगा आपको। तो खाते खाते उन्होंने जो उसका बी था, सब लोग, कुछ लोग सामने बैठे थे गेस्ट, तो खाते खाते उन्होंने ऐसा इतना एक्सपर्टली उसको फेंक किया कि वो डस्टबिन था उसके ऊपर गिर गया बराबर। क्या? तो वो देखने के पश्चात इतना एक्सपर्टली उन्होंने वो कार्य किया कि वो देखने के वो सामने वाला जो भक्त थे इतने आकर्षित हो गए, वाह क्या कितने एक्सपर्ट है ये। तो ये वैष्णव जब पूरा जीवन उनको कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, उनके कार्य, उनके वचन, उसमें इतनी शक्ति होती है, उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि केवल वो अगर हमारे प्रति वो दृष्टि पड़ जाए, उनकी जो फीलिंग्स है वो हमारे प्रति एक अच्छा, इसलिए हम कहते हैं यूर एवर वेल विशर, हमारे लिए कुछ उन्होंने एक अच्छा विचार भी किया तो वो हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। बहुत बार प्रभुपाद जी ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने, जैसे हम लोग भी गुरु महाराज जी को मिलते हैं तो केवल उनकी संगति में जाकर उन्होंने हमसे हमें पूछा कि आप कैसे हो, ठीक तो हो। केवल वो पूछने से, उनके केवल नज़र में हम आने से हमारी सारी जो परेशानी है, संकट है, ऐसा लगता है कि उससे हम मुक्त हो गए। बहुत सारे भक्तों का ऐसा अनुभव होगा, है कि नहीं? और इस तरह से हम देखते हैं केवल उनकी उपस्थिति से होता है। छोटा सा वो हमारे पीठ के ऊपर हाथ घुमाएंगे, छोटा सा कहेंगे आप कैसे हो, बस इतना ही कहेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है उनको, है ना। नेचुरली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं केवल उनके हृदय में क्या, उनकी जो विचारों में उन्होंने हमारे लिए कोई अच्छा सोचा, बस काम हो गया, है कि नहीं। तो हम देखते हैं केवल एक क्षण मात्र अगर वैष्णव की संगति में आ जाए तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो हम कितना भी कुछ भी प्रयास क्यों ना करें, हमारे स्वयं के साधना से भगवत प्राप्ति करने के लिए शायद हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे, शायद नहीं भी। पर जब हम वैष्णव की संगति में ऐसे महान वैष्णव की संगति में आकर केवल उन्होंने विचार किया कि ये इसका उद्धार हो जाए तो हो जाएगा, है कि नहीं। तो चित्रकेतु जब केवल उनके संगति में नारद मुनि और अंगिरा मुनि के संगति में आ गए, इमीडिएटली उनको जो भगवत ज्ञान है उनके हृदय में प्राप्त होने लगा। इसलिए वो कहते भी आगे, आप केवल विचरण करते हो। क्यों विचरण करते हो? क्योंकि हाँ, जो हम लोग जैसे गृहस्थ लोग हैं, हम इंद्रिय तृप्ति में सदैव लगे हुए हैं और इससे बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे विचरण करते हैं, है कि नहीं। और इस तरह से केवल ऐसे वैष्णव उनकी संगति में हम इमीडिएटली हमारे भूले हुए संबंधों को भगवान के प्रति उसको जागरूक कर पाते हैं। और केवल वो रिलेशनशिप, जब वो संबंध भगवान के साथ प्रस्तापित होता है, हम सारे प्रॉब्लम से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम का कारण क्या है? केवल एक ही प्रॉब्लम का कारण है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं। वो सबसे बड़ा अज्ञान का कारण बन जाता है। पर जब हम ऐसे महान वैष्णव की संगति में आ जाते हैं तो इमीडिएटली वो अज्ञान ज्ञान में परावर्तित हो जाता है। हमारा संबंध हम कृष्ण के प्रति समझने में सक्षम बन जाते हैं। तो ऐसी सारी दुविधा परिस्थिति, सारी ऑब्स्टेकल जो भी हमारे जीवन में है, कहीं ना कहीं हमें वैष्णवों की महानता समझने के लिए, गुरुजनों की, आचार्यों की महानता समझने के लिए ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाया जाता है ताकि हम लोग उनकी महानता को समझ ले सके। हम देखते हैं कि जब भरत महाराज इतने महान वैष्णव होने के बावजूद छोटी सी उनके जीवन में वैष्णव की संगति नहीं होने के कारण एक हरिण के प्रति आसक्त हो गए। हम सोचेंगे कि हरिण के प्रति सारा संसार को छोड़कर, अच्छी पत्नी, अच्छी सेना, बच्चे, इतनी सारी संपत्ति, अमाप संपत्ति, वो छोड़कर व्यक्ति हरिण के प्रति आसक्त हो सकता है, एक शुल्क प्राणी के प्रति आसक्त हो सकता है। ये भागवतम सब प्रकार के जो व्यवधान हमारे भक्तिमय कार्यों में आ सकता है, उसके सबके बारे में चर्चा करता है।
और इस तरह से केवल हरिन, उस समय अगर कोई वैष्णव की संगति उनके जीवन में होती तो उनको बताया जाता था कि भरत महाराज जी आप हरिन के प्रति आसक्त हो गए, आपने भक्ति कृष्ण का हरिनाम करना छोड़ दिया है। अगर वहां वैष्णव की संगति होती तो शायद वो बच पाते। वही चित्रकेतु आज वो इतने परेशान थे, पर जब आगे जाकर वो साक्षात्कारी पुरुष बने, आगे जाकर जब वो पार्वती से मिले, पार्वती के द्वारा उनको शाप प्राप्त हुआ, वो एक क्षण भर भी उनकी कोई विचलित नहीं हुए। उन्होंने वो दिए हुए कर्ज को स्वीकार किया और वो सोचने लगे कि स्वर्ग क्या नरक क्या दोनों भी मेरे लिए क्या है, एक ही है, अगर मैं भगवान की वहां भक्ति कर सकूं। एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए वो। जब ऐसे नारद मुनि, अंगिरा मुनि का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आगे जाकर वो भगवान का दर्शन प्राप्त किए, उसके पश्चात भले पार्वती का उनको कर्ज प्राप्त हुआ, फिर भी वो डगमगाए नहीं। तो जब कृष्ण प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए कितनी भी विपदा, कितनी भी परिस्थितियां, कैसी भी बुरी परिस्थितियां हो, तो भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, कोला चैतन्य भागवत में ये चर्चा आती है कोला बेचा सिरदर की। ये कोला बेचा सिरदर, उनके जीवन में अगर हम देखा जाए, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उसमें पैचेस ही ज्यादा थे, कपड़े जो पहनते थे उसमें पैचेस ज्यादा थे। जिस घर में रहते थे उस छप्पर नहीं था उस घर को, वो छप्पर से वो ऊपर देखते थे, सारे चंद्र तारे सब उनको दिखाई पड़ते थे। पानी पीने के लिए लोटा था, वो लोटा उसमें ज्यादा होली ज्यादा थे। तो हम देखते हैं उस कोला बेचा सिरदर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हर रोज मिलने के लिए वहां आते थे। उनका सिंपलिसिटी, सरलता देखते हुए कृष्ण के प्रति उनके लिए शरणागति थी। जो भी मिला हुआ अपना प्रॉफिट था, उसमें से वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट गंगा की सेवा में यूज करते थे और इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहे निमाय पंडित कि आगे जाकर आपका जो ऐश्वर्य उसको मैं रिवील करूंगा, प्रकट करूंगा। बोले मेरे पास क्या ऐश्वर्य, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। आपके पास ऐसा ऐश्वर्य है कि जो सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है, कृष्ण प्रेम का ऐश्वर्य, जिसको वो प्राप्त कर कर मदमस्त होकर रात भर कीर्तन करते थे। लोग सोचते थे ये पागल व्यक्ति खाने के लिए कुछ नहीं इसलिए नाच रहा है, पर इतने संतुष्ट थे कि महाप्रकाश लीला में जब कोला बेचा अलग अलग भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में विष्णु को रूप धारण कर कर सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, तो उस समय जब बोला गया कि आप श्रीधर को बुला के लेके आओ, श्रीधर को बुला के लेके आने के पश्चात श्रीधर को पूछा गया आपको क्या चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए? बोले नहीं चाहिए, कुछ भी अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? मैं आपको चाहूँ तो आपको अध्यात्म जगत गोलोक धाम में पहुंचा सकता हूं, वो भी नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए क्या? कुछ तो पूछो। या भगवान स्वयं इतने विचलित हो गए कि ये कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, मुझे कुछ देना है, आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ देना है, तो आप कुछ तो मांग लो। तो ये कोला बेचा सिरदर कृष्ण को प्राप्ति करने के कारण, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में इतना गाढ़ था कि उनको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप जैसे हर रोज आकर मेरे साथ बहस करते थे केले के पत्ते प्राप्त करने के लिए, वैसे ही हर जीवन में आप क्या करो, ऐसे ही ब्राह्मण के रूप में आप आया करो और मेरे साथ बहस क्या करो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कि पिछले जन्म में भी कृष्ण लीला के समय आप एक ब्राह्मण थे, तब सदैव इस तरह से अलग अलग रूपों में मेरी अलग अलग जन्मों में सेवा करते रहते हो, तो इसीलिए ये आपके लिए सहज है, जन्म जन्म आप मेरे क्या हो, महान भक्त रहे हो। तो हम देखते हैं जब व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण को जब अपने हृदय में धारण करता है, इस संसार की कोई भी परिस्थितियां उसको विचलित नहीं कर सकती, है कि नहीं? सो इस तरह से
हम देखते हैं कि चित्रकेतु जब भौतिक प्लेटफॉर्म पे थे और जब आध्यात्मिक स्तर को उन्होंने प्राप्त किया, तो हम देखते हैं कि जब आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो सब जीवों के प्रति समान भाव से न सोचती न कांक्षती, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, कोई भी चीज़ों के लिए उसको कुछ चीज़ प्राप्त हो उसके लिए कोई हैंकरिंग नहीं रखता है। प्राप्त होने के बाद वो चली भी जाए उसके लिए लैमेंटेशन भी नहीं, शोक भी नहीं करता है। तो ये स्थिति प्राप्त होने के लिए ऐसे महान वैष्णवों की संगति में आकर, जैसे चित्रकेतु का जीवन नारद मुनि और अंगिरा मुनि के केवल संपर्क में आकर बदल गया, तब तक ऐसी परिस्थिति को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सामान्यतया जिस तरह से चित्रकेतु का जीवन रहा, ये भौतिक स्तर पर ऐसा जीवन रहता ही है। सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति सदैव इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता की भावना को बनाए रखता है और सदैव वो हैंकरिंग करते रहता है कि वो अगर मेरे पास हो, ये प्राप्त हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त हो तो सुखी हो जाऊंगा। माया उसके जीवन में सदैव ये आभास कराती रहती है कि आप अभी भी इनकम्प्लीट ही हो। तो इस तरह से कुछ चर्चा करने का हमने प्रयास किया, समय हो चुका है। तो कुछ अगर प्रश्न हैं, कमेंट्स है, तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वैसे हमने कहा है, पर इसका मतलब नहीं हम भी इसको पूरी तरह से पालन कर पा रहे हैं। जब ये मैंने एक लेक्चर सुनते हुए सब ये पॉइंट मुझे जब क्लिक हुआ कि माया सदैव एक साधक के जीवन में हो, भौतिक व्यक्ति के जीवन में हो, इनकम्प्लीटनेस का अनुभव कराती रहती है। ये मुझे बहुत स्पर्श किया उस चीज़ के लिए। तो ये मेरी भी परिस्थिति है, हर एक की परिस्थिति कम ज़्यादा मात्रा में, हर एक परिस्थिति, हम हर एक फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये प्राप्त हो, हैंकरिंग सदैव बने रहता है, कम ज़्यादा मात्रा में। थोड़ी बहुत अगर साधना कम हो जाए तो इमीडिएटली हैंकरिंग बढ़ जाता है। इसीलिए सोल्यूशन क्या है, ऐसा अगर हैंकरिंग आ भी जाए तो कहीं ना कहीं हमारी साधना, जप, रीडिंग, हेयरिंग, साधु की संगति में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम अगर प्रयास करेंगे तो धीरे 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 वो कम होता जाएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।